जस्ट लुक्स रिकॉर्ड कर रही हूँ। म्याऊ 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 म्याऊ, समझ गए हो ना? ये है एक स्टोरी टाइम वीडियो प्लस गेट रेडी विद मी, ठीक है? इसमें अपन अपना मेकअप करेगा, साथ साथ एक बहुत ही स्पाइसी सी स्टोरी सुनाएगा। इस स्टोरी का टाइटल होगा तहरीम्स फर्स्ट फिजिकल इनकाउंटर विद अ चिपकली लिज़र्ड, ठीक है? लिज़र्ड, पाकिस्तानी देसी लिज़र्ड। तो सुबह से मैंने जो है वो अपना मुँह जो है वो धोया हुआ है, नमाज़ वगैरह पढ़ी मैंने, आज फ्राइडे है, ठीक है? तो अब आई थिंक सो मुझे वाइप के साथ मुँह आदमी बन के ना वाइप मार के एक दफ़ा थोड़ा सा प्राइमर वगैरह लगा लेना चाहिए। एज आई एम बोर्न एंड रेज्ड इन KSA, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, तो पूरी फैमिली उधर थी, ठीक है? एंड अराउंड हर ईयर मेरे पेरेंट्स और हम जो थे वो पाकिस्तान आते थे टू मीट देयर रिलेटिव्स। और ये जो स्टोरी है वो है मेरी प्यारी ताईमी के घर की स्टोरी। हम उनके घर ऑब्वियसली एज अ गेस्ट ही गए थे, ठीक है? और वहाँ पे नाइट का स्टे था। तो अब जो ये तहरीम है ना, ये टिड्डी, लाइक लिजिट टिड्डी एट दैट टाइम। और ये इतनी दुखी स्टोरी है ना। और सुनो बस, गर्मियाँ थी, ठीक है? हैवी वाली गर्मियाँ थी। और जब हम अपनी ताईमी के घर गए ना, लाइक जून जुलाई की गर्मियाँ थी, ठीक है? तो वो लोग ना छत के ऊपर चारपाइयों के ऊपर जो थे ना, उन्होंने सोने का जो था ना वो सेटअप किया हुआ था। वैसे तब आई थिंक सो इतनी कोई गर्मी वगैरह होती नहीं थी, लेकिन स्टिल जो थे ना वो लोग चारपाई के ऊपर जो थे ना, मतलब छत पे सोते होते थे। अब क्या हुआ कि लोगों ने डिनर वगैरह किया, ठीक है? और ऊपर चले गए सारे सोने के लिए। और मेरे पापा ने डिसाइड किया कि तीमा मी पापा के साथ चारपाई पे सोएगी, बिकॉज ही ऑब्वियसली ऑलरेडी न्यू कि मुझे चारपाई पे सोने पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो उनका प्लान था ऐसे बाजू करके मुझे इधर सुला लेने का अपने साथ। हम सब जो थे ना वो बातें बुतें कर रहे थे, मतलब जैसे चारपाई पे लेट के कोई बंदा लेटा होता है, कोई बंदा बैठा होता है, इस तरह बातें बुतें हो रही होती है ना। तो सारे लोग जो थे ना वो बातें बुतें कर रहे थे और मुझे ना नींद नहीं आ रही थी। लाइक पापा ने मुझे प्रॉपर्ली लिटाया हुआ था अपने साथ, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं ना नीचे जाके ना सो जाता हूँ। छोटी सी टिड्डी तहरीम जो है वो ढेर सारी सीढ़ियाँ उतर के जो है वो नीचे पहुँच गई। अब मेरी ताईमी का घर जो है ना वो ऐसे बना हुआ है कि उनके जो रूम्स है ना उनकी बहुत ऊंची जो है ना वो, मतलब बहुत ऊंची जो है ना वो छत है, हर कमरे की बहुत ऊंची छत है कि जैसे दरवाजे हों और उनके ऊपर जो है ना वो इतने लगे होते हैं ग्लास वाले, पता नहीं उनको क्या बोलते हैं। तो उसमें ना मैंने कई दफ़ा छिपकलियाँ देखी थी, ठीक है? अब ऐसा नहीं था कि मैं बहुत ऊपर चढ़ी थी और मैंने जाके देखा, नहीं, मैंने कई दफ़ा देखा कि छिपकलियाँ चल के ना उधर चली जाती थी। एंड आई वाज़ लाइक कि मे बी इनकी यहाँ पे फैमिलीज़ रहती हों। सो ये बताना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। अब क्योंकि उनकी ऊंची छतें थी तो ऑब्वियसली उनकी जो कर्टन्स थे वो भी उन्होंने इसी तरीके से मैनेज किया। अब मैंने वो वाला रूम चूज़ किया जहाँ पर साथ ही किचन था, मतलब कि ये किचन है और ये रूम है, ठीक है? यहाँ पर बताना बहुत ज़रूरी है कि मैंने पहना क्या हुआ था। मैंने पहना हुआ था रोम्पर और चब्बी तहरीम है टूकी। और रोम्पर क्या होता है बेसिकली, आपकी शर्ट और आपका जो शॉर्ट्स होती हैं वो वेस्ट से सेपरेट नहीं होती, जुड़ी होती हैं, एक ही पीस होता है, ठीक है? पैरानॉर्मल चीज़ों से कभी भी डर नहीं लगा, ठीक है? लेकिन मुझे डर से किसी चीज़ का था कि प्लीज़ अल्लाह मियाँ मेरा किसी छिपकली के साथ जो है ना वो इनकाउंटर ना हो जाए। और जो मेरा डर था वही हो गया। अंधेरा था फुल, ठीक है? वो उन्होंने ना एक छोटी सी लाइट जलाई होती थी अपने मेन सहन के अंदर, जो इस तरह की थी कि पूरा घर ना अंदर से इल्यूमिनेट हो रहा होता था। तो उसी के अकॉर्डिंग जो थी ना मैं वो उस किचन वाले कमरे तक पहुंच गई, ठीक है? अब उनके डबल दरवाज़ों का मतलब ये है कि बाहर जो है ना वो एक जाली वाला दरवाज़ा होता है और अंदर जो है ना वो 2 ऐसे जाली वाले दरवाजे हैं। कैसे खुलते हैं दरवाजे? ऐसे खुलते हैं, ऐसे खुलते हैं। 2 जाली वाले दरवाजे हैं बाहर को, ठीक है? और अंदर 2 दूसरे वुड के दरवाजे हैं जो कि पीछे को खुलते हैं। जाली वाले बाहर को खुलते हैं और वुड वाले अंदर को ऐसे खुलते हैं। तो मैंने डरते-डरते जो है वो ये भी खोला कि मेरे ऊपर कोई छिपकली ना आ जाए। और यहाँ तक भी मैं सेफ़ हूँ। मेरे मेरे पर कोई अटैक नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और मैंने यहाँ पे अल्लाह ताला का ढेर सारा शुक्र अदा किया। और मेरा प्लान ये था कि अब मैं ना रूम को प्रॉपर खोल कर, ठीक है, फ़ैन ऑन करके थोड़ा-सा लाइक इसको ठंडा कर लूँगी और ना मैट्रेस पे लेटने का प्लान था मेरा। और ना मेरी ताईमी के किचन में ना हर वक़्त फ्रूट पड़े रहते थे। लाइक ऐसे था और कोई स्नैक उनके पास थी नहीं। कोई चिप्स होती है, कोई बंदा कोई चॉकलेट्स वगैरह रख लेता है, कोई आइसक्रीम रख लेता है। कस्टर्ड होता था, कस्टर्ड में भी उन्होंने फ्रूट ही इतना ज़्यादा डाला होता था ना, मतलब हर तरह का दुनिया के सारे फ्रूट्स उन्होंने कस्टर्ड में डाल दिए होते थे। तो मैंने कहा चलो मैं ना कोई कस्टर्ड लेकर या कोई भी खाने-पीने की चीज़ लेकर ना थोड़ा-सा पंखे के नीचे ना चिल कर लूँगी। अभी तक जो है ना वो मैंने सिर्फ़ अपने
उस रूम का सिर्फ मैंने दोनों दरवाजे ही खोले थे, मैंने अभी तक लाइट्स वगैरह नहीं चलाई थी उस रूम की। और मैं चली गई किचन में कि मैं किचन से जाकर कस्टर्ड की जो है ना वो प्लेट भर के ले आऊँ और आराम से फ़ैन ऑन करके इंजॉयस करके लेटूँ बेड के ऊपर। लाइक बेड के ऊपर कैसे लेटूँ, ऐसे करके बेड के ऊपर लेट जाऊँ, ऊपर चलते हुए पंखे को देखूँ और चिल करती हुई कस्टर्ड खाऊँ। और जब मेरी कस्टर्ड की प्लेट ख़त्म हो जाए तो क्या कहते हैं, फिर मैं आराम से जो है ना वो ऊपर चली जाऊँगी, क्योंकि ऊपर सारे जो थे वो अपनी बातों में लगे हुए थे और आई एम श्योर किसी को याद भी नहीं होगा कि तरीन किधर गई है। तीमी साहबा ने जो है वो प्लेट में डाल लिया हुआ है कस्टर्ड और जो है वो अब चली रूम के अंदर। रिमेंबर, रूम की लाइट अभी तक हमने ऑन नहीं की। एक हाथ में कस्टर्ड की प्लेट ली है और दूसरी हाथ से इस चीज़ की ट्राई करने के चक्कर में कि मैं इस रूम की लाइट जो है वो ऑन कर लूँ, तहरीम ने कर्टन को साइड पे किया, ठीक है। और ये वाला मेरा हाथ था, मुझे ये अच्छी तरीके से याद है। कर्टन को मैंने साइड पे किया और अभी मैं स्विच बोर्ड तक पहुंची नहीं थी कि एक छिपकली आई, इधर से गुड़ु 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 करते हुए पीछे चली गई मेरे, ठीक है। अब रिमेंबर मैंने क्या पहना हुआ है, मैंने पहना हुआ है एक रॉम्पर, ठीक है, जो वन पीस होता है, ठीक है, जिसके एक होल, दो होल और नीचे दो टांगों के होल और एक ये वाला होल। अब छिपकली जो है अब वो मेरे पीछे जो है वो पहुंच गई है, ठीक है, पीछे मेरे बैक पर डांस कर रही है, फुल डांसिंग मूड में है वो, बॉलीवुड वाइब्स में वो आई हुई है। और मी बीइंग मी, मैं म्यूट हूँ, ठीक है। जब मेरे पर कोई प्रॉब्लम वगैरह आती है ना, या जब मुझे कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ, लाइक मुझे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना नहीं आती, अगर मैं किसी भी फड्डे वगैरह में फंस गई हूँ ना, या किसी भी इशू वगैरह में हूँ, तो मैं किसी को बोल के ये बता नहीं सकती कि मुझे ये फील हो रहा है या मैं प्रॉब्लम में हूँ या मैं इशू में हूँ। मैं चुप करके वो टाइम गुजारूंगी और जब वो टाइम निकल जाएगा ना, फिर जाके मैं बताऊंगी कि भाई मैं इस ना इशू के अंदर थी। सो मैंने वहाँ पर म्यूट कोई 8 से 9 मिनट डांस किया है, हैवी वाला डांस किया है। अब इसमें कसूर उस बेचारी लिज़ी का भी नहीं था, क्योंकि उसको जगह नहीं मिल रही थी को बाहर जाने की। अभी मैं हँस रही हूँ, ठीक है, अभी मैं हँस रही हूँ, लेकिन उस टाइम मेरी इतनी बुरी हालत, फाइनली वो मेरी इस वाली टांग से नीचे ज़मीन पे चली गई, ठीक है। अब फिर उसके बाद कस्टर्ड कहाँ गया, कस्टर्ड कस्टर्ड ज़मीन पे था, ठीक है, कस्टर्ड ज़मीन पे था और किसी को प्लेट गिरने की भी ऊपर आवाज़ नहीं आई। लोग अपने इतने ज़्यादा ऊपर जो थे ना, वो अपनी बातों में, अपनी इधर उधर की बातों में व्यस्त थे कि बेटी जो है वो घर की नीचे जो है वो छिपकली उसको नचवा रही है अपने इशारों के ऊपर और किसी को फिर पता भी नहीं चल रहा। सो वहाँ पे मैं फिर कुछ देर खड़ी रही, ऐसे धक 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 मेरा दिल हो रहा था कि मेरे साथ ये हो क्या गया। मतलब मेरा वर्स्ट नाइटमेयर था, वर्स्ट नाइटमेयर था कि एक छिपकली का जो है ना वो मेरे साथ फिजिकल इंटरेक्शन हो जाए और वो पूरा हो। इसी तहरीम जो है उसको 5-6 मिनट्स वहाँ पर खड़े खड़े जो है वो उसने इस चीज़ का डिसीजन लिया है कि उसने क्या करना है। इधर वो जाके सबको ऊपर बताए, लाइक सबको अपनी टेंशन दे के मेरे साथ जो है वो ये चीज़ हो चुकी है, या फिर वो आराम से अपने इमोशंस को इकट्ठा करे और जो कस्टर्ड की प्लेट को ज़मीन से साफ़, क्योंकि लिसन कस्टर्ड वो था लिक्विड ही और उसके अंदर फ्रूट्स थे ढेर सारे, ठीक है। तो वो जब गिरा है ना ज़मीन के ऊपर, तो वो बेड के नीचे भी गया है, वो उधर भी गया है, वो इधर भी गया है, तो उसको साफ़ करना जो था ना वो बहुत ज़्यादा टेंशन की बात थी। थिंक्स हो कि मैंने उनके जो रोटियों वाले ने वो भी मैंने उनके ज़रूर ख़राब किए थे, लेकिन मेरी ताई जो है ना वो बहुत काइंड और बहुत नाइस है, ठीक है। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फादर और मेरी मदर की साइड पर जो फैमिलीज़ हैं ना, उनके अंदर मैंने ये चीज़ बहुत हैवी लेवल पर फ़ील की है कि वो लोग ना अपनी बेटियों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। लाइक बेटों से भी प्यार करते हैं, लेकिन बेटियों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ऐसा सीन नहीं है सिवाय इस चीज़ के कि मरी शादी के बाद जाना है और नौजरीन को शादी के बाद करनी है। इन चीज़ों के अलावा बेटियों से लाइक बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। लाइक लाडला टाइप नहीं होता सिनेरियो, वो वाला सिनेरियो है। किसी ने मुझे कहना कुछ भी नहीं था, लेकिन उस चिपकली के साथ जो इनकाउंटर मेरा हुआ था ना, उसकी वजह से जो थी ना मैं वो हिल गई थी, बहुत ज़्यादा हिल गई। मेकअप हमारा हो गया है अब कंप्लीट, तो अब आई थिंक सो मुझे हाइलाइटर भी लगा लेना चाहिए। अब जो है ना, अब मेरी सिचुएशन ये है कि अब कर्टन्स और जो स्विच बोर्ड्स बड़े बड़े होते हैं ना, उनके साथ मेरी नहीं बन सकती, ठीक है। और ये सिर्फ एक दफ़ा नहीं मेरे साथ हुआ कि ये तो फर्स्ट टाइम था ना जब फिजिकल इंटरेक्शन मेरा एक छिपकली के साथ हुआ। बहुत दफ़ा हुआ ये, लाइक बहुत दफ़ा हुआ ये। और अब तो ये वाला सीज़न आ गया ना कि आप सोफ़ा भी थोड़ा सा साइड पे करो, या आप वैसे ही जैसे ये पीछे हैंग हुए हैं कपड़े, ठीक है, तो आप इनमें से कोई निकालो तो क्या पता पीछे वो आपको बोल दे हाय तेरी कैसी है तू, तो वहीं पे ये वाला हाल हो जाएगा मेरा। एनी हाउ, तो और भी मेरे पास बहुत ज़्यादा स्टोरीज़ हैं जिसमें मेरा छिपकली के साथ बहुत इंटरेक्शन हुआ है। आई थिंक सो मैं क्वाड लगाऊंगी इसमें से। है वो तहरीन हौंसला करते हुए जो है वो गई है ऊपर,
सारी चीज़ें सफाई सफाई करके, और वहाँ पर जो मेरी कज़न है आपकी बब्बो बाजी, उनको मैंने बताया कि मेरे साथ नीचे, आय हाय हाय क्या हाइलाइटर है, मैक तो फिर मैक ही है ना, देख लो शाइन देख लो इसकी। तो मैंने उनको बताया कि मेरे साथ क्या हुआ है, और वो नहीं हंसी, लेकिन जो उनकी सिस्टर हैं वो उनसे छोटी हैं वो हंसी। तो बब्बू बाजी बहुत ना काइंड टाइप बंदा है। तो अब तो शी इज़ मैरिड, और बाहर दे मुल्क ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਨਾ ਬਾਹਰ ਦੇ मुल्क ਹੁੰਦੀਆਂ। तो अल्लाह ताला उनका नसीब बहुत अच्छा करे, सबका नसीब अल्लाह ताला बहुत अच्छा करे, बिकॉज लेट्स फेस इट यार, लड़कियों की ना शक्ल और अक्ल नहीं चलती, किस्मत ही होता है, नसीब ही होता है ये सारा। बहुत सीरियस बात कर दिया मैंने, लेकिन ये बात है सच, सारी बातें नसीब की होती हैं। सो दुआ करते रहना चाहिए हर बंदी के लिए। तो अब जो है वो तहरीम साहबा ने हिम्मत की, और बंद लाइट के अंदर ही जो है वो अच्छा सा कथक डांस करने के बाद जो है वो तहरीम साहबा ऊपर चली गई हैं। और फिर मैंने अपनी बब्बू बाजी को ये स्टोरी सुनाई है, और पापा को मैंने अभी नहीं बताया था क्योंकि मुझे ही डांट पड़नी थी, डांट नहीं पड़नी थी, बट इट वुड, मतलब ऐसे होता कि तुम अकेली क्यों गई थी नीचे, ये बात होनी थी कि तुम अकेली क्यों गई थी नीचे, क्योंकि हम थे उनके घर पर गेस्ट। तो बब्बू बाजी और ताइमी और मतलब पाना बाजी वैसे तो बहुत चिल थी, लेकिन मुझे ही बहुत ज़्यादा शौक था नीचे जाकर अकेले कस्टर्ड फोड़ने का। तो अब उनके साथ फिर ये वाला सीन हो गया। मैं पापा के पास गई, पापा के साथ चारपाई में मैं आराम से सो गई, मैंने प्रिटेंड किया कुछ भी नहीं हुआ, और क्योंकि बाकी सबकी बातें बुतें हो रही थी। एंड फिर जब आप ऐसी अपनी कोई स्टोरी सुनाते हो तो यू नेवर नो कि कोई बंदा जो है वो आपका मजाक शजाक ना बना दे। नेक्स्ट डे भी मैंने बताया अपनी पापा को और घर में सबको बताया, और ये जो मोमेंट था ना जब मैं डांस डूंस कर रही थी, जब छिपली मेरे पीछे डांस कर रही थी और मैं डांस कर रही थी, और वो बेचारी को जगह नहीं मिल रही थी कि मैं कहाँ से बाहर निकलूँ, तो वो मुझे बहुत याद आता है। लाइक वो मुझे लगता है कि मैं खुद छोटी टिड्डी तहरीम खड़ी है वहाँ पर, अब भी मैं जब उनके घर जाती हूँ ना तो मुझे लगता है तहरीम छोटी वहाँ पे खड़ी डांस करी, और मैं बस कोने में खड़ी उसको देख रही हूँ कि ये कितनी हेल्पलेस है बेचारी, इसको समझ ही नहीं आ रहा कि मैंने करना क्या। बहुत ही पीड़ित दुखित माहौल था ये। इसमें से अब एक आई थिंक सो मुझे लिप ग्लॉस लगानी चाहिए, ये वाली बात, ये रिवाज की है। सो और भी मैं गेट रेडी विद मी करती रहूँगी विद, हाय 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 क्या शाइन है, और बस बहुत ज़्यादा स्टोरीज होती हैं। तो आई थिंक सो कि अगर मैं होम अलोन हूँ या मेरे पास और कुछ नहीं है करने को, तो इंस्टेड ऑफ ओवर थिंकिंग द थिंग्स जो मैं कंट्रोल ही नहीं कर सकती, मेरे कंट्रोल से जो बाहर है, तो मैं ऐसा कंटेंट बना के भी डाल सकती हूँ। अदर देन दैट आई डू अ मिस्ट्री एंड मर्डर शो, टेरर शो के नाम से ऑन यूट्यूब, उसकी प्लेलिस्ट भी मैं यहाँ पे कहीं पे डाल दूँगी। मेकअप की चीज़ें भी होती हैं, नॉर्मल व्लॉग्स भी होते हैं, और ये एक स्टोरी टाइम आई थिंक सो, ये एक मज़े की न्यू चीज़ जो है ना बीच में ऐड हो जाएगी। हाँ, बाकी इंस्टाग्राम के ऊपर आप देख सकते हो मुझे, और टिकटॉक के ऊपर भी आप देख सकते हो, और स्नैपचैट मेरा है, लेकिन मैं स्नैपचैट यूज़ नहीं करती क्योंकि मुझे लगता है स्नैपचैट इज़ इक्वल टू ठर्किस्तान, एंड अपन को नहीं चाहिए ठर्किस्तान, ठीक है, अपन अपनी वाइब में रहने वाला, और अपन डायरेक्ट शादी करने वाला, मैं इसलिए इन चीज़ों में नहीं पढ़ना। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बी पॉजिटिव, स्प्रेड पॉजिटिव वाइब्स, नेगेटिव लोगों से दूर रहें, उनसे अपनी जान छुड़ाएं, इनको कहीं वो दिखी उधर चिड़िया और उनकी बम लात मार दीजिए, और उसके बाद बिफोर यू डिसाइड थिंक ट्वाइस, चाओ बना। और सच हाँ, ये तो मैं बताने भूल गई, जो जो प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए हैं वो मैं सारे नीचे मेंशन भी कर दूँगी। सारी चीज़ें जो हैं वो पता नहीं पाकिस्तान से मिलेंगे या नहीं, क्योंकि मैंने ज़्यादातर जो है वो नार्स यूज़ किया है, बिकॉज इट इज़ माई फेवरेट ब्रांड। शायद हो फ्यूचर कलेक्शन जो है वो डिसकंटिन्यू हो गया, वह कॉर्ड अभी भी है, लाइक चल रहा है। तो अगर तो आप आउटसोर्स, क्या अगर तो आप किसी से मंगवा सकते हो तो ठीक है, बाकी मेरी तरफ से कोई गारंटी नहीं है कि ये चीज़ें पाकिस्तान में मिल सकती हैं ओरिजिनल या नहीं, बिकॉज लोग बहुत ज़्यादा फेक और रेप्लिकास जो हैं वो सेल कर रहे हैं, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर ये बहुत बड़ी बात है, 2 नंबरी जो है वो आप खुल के रज के कर सकते हो।